हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है करी पत्ता प्लांट पर है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है। इसे आपको ज़रूर अपने घर पे लगाना चाहिए और खाने में जो भी चीज़ बनाएं उसमें ज़रूर इसका यूज करना चाहिए। ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि बरसात का महीना चल रहा है, इसके सीड कैसे ग्रो करने हैं, सीड को कैसे कलेक्ट करना है और इसकी कटिंग को कैसे आपको लगाना है। और दूसरा एक तरीका है कि इसको हार्वेस्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं तो हमारे करी पत्ते की ग्रोथ काफ़ी रुक जाती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जब भी आप करी पत्ता प्लांट की पत्तियाँ तोड़ें तो इस तरह से बिल्कुल ना तोड़ें खींचकर, और उसमें जो ये स्टिक जैसी रह जाती है इसमें दोबारा कभी भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है। तो इसको ऐसे ना तोड़ें, हमेशा पिंचिंग लें और टॉप पर पिंच करके ही करी पत्ता प्लांट की पत्तियों को कलेक्ट करना चाहिए। इससे ये होता है कि आसपास से नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। और जो स्टिक से आप पत्तियाँ खींच लेते हैं वैसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और स्टिक को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने ऐसे किया है तो स्टिक को हटा दीजिए, इससे आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और टॉप पे कट करके ही इस तरह से पिंचिंग करके ही अपने पौधे से पत्तियां लेना चाहिए। इससे आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा घना जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से पत्तियों को तोड़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके बीजों को कैसे इकट्ठा करना है। तो बरसात का सीज़न चल रहा होगा, सभी के पौधों में इस समय बीज बनने भी स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ में बीज बनकर मैच्योर भी हो गए होंगे। तो कैसे बीजों को इकट्ठा करना है, हम लोग गलती क्या करते हैं, उनके हरे बीजों को ही तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से जब ब्लैक हो जाए बिल्कुल सीड, तभी इनको तोड़ना है, तभी ये जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। वरना अगर हम ग्रीन इनके बीज जो होते हैं वो तोड़ लेंगे तो वो बिल्कुल भी पौधे नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से जब ये ब्लैक ब्लैक से होते हैं इन्हें आप तोड़ लीजिए। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं। और इनको स्टोर कैसे करना है, इनको आप थोड़ा सा शेडी एरिया में रखकर इन्हें सुखा लीजिए और इन्हें आप स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए। इससे आप अगले सीज़न में भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इन बीजों से पौधों को कैसे उगाया जाता है। तो बरसात का सीज़न चल रहा है और इन बीजों को आप निकाल लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं बताने वाली हूँ इन्हें ग्रो करने का। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ही आसानी से इनके बीजों को आप उगा सकते हैं। और आपको करना क्या है, इनके बीजों को मसल लीजिए, बहुत ही आसानी से मसल जाते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से ग्रीन गुठली जैसी निकलेगी। और इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इसमें दो पार्ट ही होते हैं, तो उन्हें आप ज़रा सा आप टच करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। समझ लीजिए कि एक सीड में दो सीड होते हैं, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से निकाल लीजिए और मैं आपको बताती हूँ इन्हें कैसे ग्रो करना है। आपको कोई भी सॉइल मिक्सचर या किसी भी तरह का अलग से मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी गमले में किसी में भी जिसमें पौधे लगे हों उसके नीचे इनके बीजों को थोड़ा सा मिट्टी में दबाना है, ज़्यादा अंदर नहीं करना है। इनके उगाने का सबसे जो अच्छा समय होता है वो जुलाई अगस्त का ही होता है। इस समय ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी इन्हें उगा सकते हैं। तो हल्की सी मिट्टी बस ऊपर से डाल दीजिए। तो हमेशा आप अगर पहली बार उगा रहे हैं तो इन्हें जुलाई अगस्त में ही उगाइए, उससे पहले ना उगाइए, वरना ये ग्रो नहीं होंगे। अगर आपके पास बीज कलेक्ट करके रखे हुए हैं या आपने सीड तुरंत पौधे से कलेक्ट किए हैं तो उन्हें इसी तरह से किसी गमले के नीचे डाल दीजिए। और फिर आप कुछ दिन के बाद देखेंगे ये अपने आप जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। पौधे में जो है नमी बनी रहती है बरसात के टाइम पे, तो नमी के कारण इसमें बहुत ही जल्दी इस तरह से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए एक बीज में दो बीज निकले हैं और ये इसका हाफ पार्ट है। इसी में से देखिए ये करी पत्ते का पौधा निकल कर बाहर आया है। अब आपको क्या करना है, आपको जिस भी पॉट में इसको लगाना है उसमें आपको थोड़ा सा इसको दबा देना है। लेकिन जो इसका जो जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है उसको ऊपर आपको रखना है, इसके पार्ट को। आप देखेंगे फिर कुछ ही दिन में इसका पौधा बनकर तैयार हो जाएगा और आप बहुत सारे पौधे इस तरह से बनाकर बरसात में बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने अपने पौधे के नीचे बहुत सारे बीज डाल दिए थे और ये देखिए पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ज़्यादा कोई टफ तरीका नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी जिस पौधे के नीचे आप इनके बीजों को डालें तो उसमें पानी ना बरसात में भरने दें, उसके पानी को टाइम टाइम पे निकालते रहें, वरना इनके बीज सड़ जाएंगे। और ऐसे ही पौधे में ही डालें जिसमें पानी ना रुकता हो, तो ये बीज बहुत ही जल्दी पौधे में बदल जाते हैं।
अब मैं उन बीजों को उगाना बताऊंगी जो आपके पास पिछले साल के रखे हैं, जो सूख चुके हैं, उन्हें कैसे उगाना है। तो आप एक रात के लिए इन्हें भिगो दीजिए। सॉइल मिक्सचर कैसे बनाना है, आपको एक हिस्सा कोकोपीट लेनी है, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा मिट्टी लेना है। एक बहुत ही छोटे पॉट में आप इन्हें लगा देंगे और उसमें फिर थोड़ी सी वाटरिंग कर दीजिए और इन्हें किसी पौधे के नीचे ही रख दीजिए। तो इसे बहुत ही जल्दी जनरेशन स्टार्ट कर देंगे। बारिश का पानी पड़ते ही इसमें अंकुर फूटना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आप रखे हुए बीजों से भी बीजों को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। और टाइम तो मैंने बता ही दिया है, जुलाई अगस्त में ही ये काम करना है आपको। इससे पहले बिल्कुल ना करिए, क्योंकि मई जून में काफ़ी तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो जर्मिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बता देती हूँ कटिंग को कैसे लगाना है। कड़ी पत्ते की कटिंग आप जब भी ले तो पेंसिल के आकार की मोटी इसकी जो कटिंग है वही लेनी है, वही जर्मिनेट होती है। उसके लिए आप कोई भी डिस्पोजल बॉक्स या कोई भी पुराना कंटेनर आपके पास पड़ा हो उसका यूज़ कर लेना है। सॉइल मिक्सचर मैं बता देती हूँ आपको कैसा यूज़ करना है। एक हिस्सा आपको रेत लेनी है और एक हिस्सा मिट्टी लेनी है। रेत की मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी है और स्टिक को आप, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसको उसमें लगा कर ही पॉट में शिफ्ट करें। इससे बहुत ही जल्दी रूट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। बरसात के महीने में आप इसे लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी जड़ें निकल आती हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा कैंची से कट कर देना चाहिए और ऐसी ही ब्रांच लेनी चाहिए जहाँ से थोड़े थोड़े से अंकुर निकले हों, जहाँ से नोट्स निकले हों, जहाँ से नई ब्रांचेस निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी कटिंग आपको लेनी है और थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन इसके टॉप पर भी लगा दीजिए और इसको किसी पौधे के नीचे रख दीजिए छांव में और नमी बनाए रखिए तो बहुत जल्दी जाती है। 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं इसको ग्रो होने में। तो दोस्तों बरसात आते ही, जुलाई अगस्त आते ही अपने करी पत्ते के सारे काम निपटा लीजिए, बीजों को ग्रो कर लीजिए, कटिंग को लगा लीजिए। ये सारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं बिगनर्स के लिए या जो भी इन पौधों को उगाना चाहते हैं। बहुत ही आसानी से आप कहीं भी इनके बीजों को डालेंगे तो उग जाएंगे। तो बरसात के महीने में इस काम को ज़रूर करिए और फ़ायदा उठा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब